हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आज हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके ज़रा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देयर इज़ स्टिल अ कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट ही इज़ अ साइंस और आर्ट और प्रोफेशन। मैनेजमेंट के नेचर को लेकर ये अभी तक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि वह साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज़ अ साइंस and some believe that it is a art and some believe that it is a profession। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह साइंस है और कुछ का मानना है कि वह आर्ट है एंड कुछ बिलीव करते हैं कि वो प्रोफेशन है। इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल शुड अंडरस्टूड अबाउट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन so that it can be better understand of nature of management। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स के बारे में एंड मीनिंग के बारे में अच्छे से समझें ताकि हम मैनेजमेंट के नेचर को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट एज ए साइंस। इट मीन्स मैनेजमेंट को एक साइंस के रूप में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस की मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस से अभिप्राय है उस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से है। इट मीन्स नॉलेज का एक व्यवस्थित शरीर जो एक्वायर्ड होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के आधार पर। इट मीन्स कि साइंस की नॉलेज के लिए उसके स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। देन ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं। मैनेजमेंट का अगर नेचर साइंस है तो इसी क्वेश्चन को जानने के लिए हम साइंस की फीचर्स और मैनेजमेंट की फीचर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। फीचर्स ऑफ साइंस। फर्स्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का एक व्यवस्थित शरीर। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट मीन्स दैट the study materials are available for getting knowledge of science and its principles are based on cause and effect relationship। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि द स्टडी मटेरियल, मतलब साइंस के नॉलेज को प्राप्त करने के लिए उसके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है एंड और उनकी जो सिद्धांत है वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पेंसिल अगर हवा में फेंकी जाती है तो वो उसका जो रिजल्ट है ये आता है कि वो पेंसिल डायरेक्ट नीचे गिरती है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो पेंसिल डायरेक्ट नीचे गिरेगी और इसका कॉज ये हुआ कि वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरती है। इसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। Management is also systematic of body of knowledge because it has its own theory and principles which are developed by the management experts after years of research। It means that the study materials are also available for getting knowledge of management। मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि इसकी जो थ्योरी है और जो प्रिंसिपल हैं वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप की गई हैं। वो भी कई सालों की रिसर्चों के बाद, कई साल तक रिसर्च करने के बाद मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स के द्वारा इनके जो सिद्धांत और थ्योरी है वो डेवलप की गई है। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट के नॉलेज के लिए भी जो स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल है। देन साइंस का फीचर एंड मैनेजमेंट के फीचर के जो दोनों फर्स्ट पॉइंट है वो मैच हो रहे हैं। इसके बाद फीचर्स ऑफ साइंस का सेकंड पॉइंट, principles based on experimentation। Principles of science are created by the observation, tested and repeated experimentation। साइंस की जो सिद्धांत है वो क्रिएट किए जाते हैं
ऑब्जर्वेशन के द्वारा, टेस्ट के द्वारा एंड बार बार किए जाने वाले प्रयोगों के द्वारा इनके सिद्धांतों को क्रिएट किया जाता है। एंड दूसरी तरफ मैनेजमेंट के फीचर का सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। Principles of management are also based on experimentation because first of all these principles applied on the worker and after this analyze their result। मैनेजमेंट के सिद्धांत भी एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है क्योंकि सबसे पहले अपने उस प्रिंसिपल को ये वर्कर पर अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद ये रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। देन फीचर ऑफ साइंस एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट के दोनों सेकंड पॉइंट एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब जो हर जगह अप्लाई हो सकती है। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रूथ इफ दे अप्लाई देयर प्रिंसिपल इन एनी टाइम एनी प्लेस एंड इन एवरी सिचुएशन देन देयर रिजल्ट्स आर सेम। इसका मतलब ये है साइंस की जो सभी प्रिंसिपल है वो सभी बेस्ड हैं ट्रूथ पे, मतलब सत्य पे, मतलब रियलिटी पे बेस्ड है। अगर आप उनके सिद्धांतों को किसी भी टाइम या किसी भी प्लेस या किसी भी सिचुएशन में यूज़ करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। इट मीन्स आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो वो जाके उसका जो रिजल्ट है वो वाटर ही निकलेगा। लेकिन फीचर ऑफ मैनेजमेंट के थर्ड पॉइंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसको डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसिडर टू बी बेस्ड ऑन ट्रूथ। ये भी रियलिटी, मतलब एक वास्तविकता पे आधारित है। बट when apply their principle in any time, any place and in every situation, then their results are not same because the results change due to business environment and human nature। मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो भी ट्रूथ, मतलब रियलिटी और वास्तविकता पे आधारित है। लेकिन जब इनके प्रिंसिपल को हम किसी भी टाइम या किसी भी प्लेस या किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट सेम नहीं होता क्योंकि बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट और ह्यूमन नेचर के कारण उसके रिजल्ट में चेंज आता है। इट मीन्स फीचर ऑफ साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मैनेजमेंट के फीचर के साथ मैच करते हैं एंड फीचर ऑफ साइंस का थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट के फीचर के साथ मैच नहीं होता। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि द मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ परफेक्ट साइंस बिकॉज द फीचर ऑफ साइंस पार्शियली मैच, मतलब उसका कुछ ही हिस्सा मैच होता है विद द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक परफेक्ट साइंस की तरह ट्रीट नहीं करता बिकॉज क्योंकि जो साइंस के जो फीचर हैं वो मैनेजमेंट की फीचर के साथ पार्शियली मैच होते हैं, मतलब कुछ ही हिस्सा मैच होता है, उसका कुछ ही हिस्सा, मतलब पार्शियली हिस्सा ही मैच हो पाता है। सो इट इज़ अ बेटर टू कॉल इट अप्लाइड साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस, इसलिए उसे इन एग्जैक्ट साइंस कहना बेटर होगा। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।